हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की। पेपर 2 जो होता है वो आपका 6 to 8 क्लास के जो स्टूडेंट के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। और यहाँ पे ना कि सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि इसका आंसर ये है, बट उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी। यहाँ पे अभी हमने जो लेटेस्ट पेपर जो हुआ है दिसंबर 2019 का, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो आपका 30 to 60 क्वेश्चंस होते हैं। सो 30 to 35 जो है वो मैं अपनी पहला वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, और सेकंड वीडियो जो है उसमें हमने डिस्कस किया था 36 to 40। सो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 41 to 45 क्वेश्चंस। सो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 दे पढ़ लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में, और देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। A godown is in the shape of a cuboid whose length, breadth and height are 56 meter, 42 meter and 10 meter respectively. How many maximum cuboidal boxes, each measuring 2.8 meter into 2.5 meter into 70 centimeter, कैन बी स्टोर्ड इनटू दी गोडाउन? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक गोडाउन है जो कि आपका क्यूबॉइड शेप का है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो ये दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे हुआ है लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेंथ जो है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब ये जो पहला जो पोर्शन जो दिया हुआ है वो है आपका लेंथ, क्योंकि शुरू में लेंथ लिखा हुआ है ना, इसलिए पहली जो वैल्यू भी होगी वो लेंथ की होगी। सेकंड जिसने यहाँ लिखा हुआ है ब्रेथ, तो दूसरी वैल्यू होगी ब्रेथ की। और थर्ड इसने लिखा हाइट, तो थर्ड वैल्यू जो होगी वो हाइट की। सो ये तरीका होता है हमेशा लेंथ, ब्रेथ, हाइट को नापने का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका पूछा क्या है। अब एक गोडाउन था जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो ये दे रखी है, और उसके बाद आपको निकालना है कि कितने क्यूबॉइड, हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस उस गोडाउन में से, अगर मैं छोटे छोटे क्यूब्स निकालूंगी तो कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस निकलेंगे। और उसकी लेंथ 2.8 मीटर होनी चाहिए, ब्रेथ उसका 2.5 मीटर होना चाहिए, और 70 सेंटीमीटर जो है वो उसकी हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं 70 सेंटीमीटर को स्ट्रेस देके इतना इसलिए बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि 2.8 जो है वो लेंथ है, 2.5 जो है वो ब्रेथ है, और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है। सो कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम सब लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को चेंज करना, यूनिट जो है वो भूल जाते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधा जो है वो फॉर्मूले में पुट करते हैं, निकाल देते हैं, और उसके बाद हम आंसर अपना कुछ रॉन्ग टिक करके आ जाता है, या फिर हम कहते हैं कि हमें इसका जो है वो आंसर नहीं निकला। तो ध्यान से हमेशा यूनिट ज़रूर देखिए कि आपकी यूनिट सेम है कि नहीं है। जैसे ऊपर वाले गोडाउन की जो यूनिट है वहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाली यूनिट है वो है सेंटीमीटर है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम इसे ही क्यों चेंज कर रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ क्यों नहीं चेंज कर रहे। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि यहाँ पे आपने देखा जितने भी यूनिट है सब मीटर में, सिर्फ एक यही सेंटीमीटर में है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप एक यूनिट को चेंज कर सकते हो इजीली उनके साथ वाली यूनिट से, यानी कि जो बाकी यूनिट्स हैं। आप बाकी यूनिट्स को तो इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे ना, क्योंकि 5 यूनिट्स हैं आपकी, तो 5 यूनिट को एक में कन्वर्ट करने की इससे बेटर है कि आप उस एक यूनिट को जो 5 है उनमें कन्वर्ट कर दो। तो इसीलिए हम यहाँ पे 70 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है वो हम नीचे देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है 2400 यानी कि 2400, सेकेंड ऑप्शन इज़ 3600, थर्ड ऑप्शन इज़ 4800 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 5400। चलिए देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसा है, कैसे करना है इसे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ गोडाउन जो है वो हम ले लेते हैं 56 मीटर, 42 मीटर एंड 10 मीटर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट दे रखा है, मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली सीटेट के पेपर में आपको ये सब चीज़ें तो नहीं करनी, वहाँ तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है क्यूबॉइडल बॉक्स की वो क्या होनी चाहिए, 2.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 0.7 मीटर होगा। ये बहुत ईजी है मीटर को सेंटीमीटर में करना, बहुत प्रीवियस छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है कि कैसे कन्वर्ट करना है, सो दे कैन राइट मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल टेल देम ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे जो है हमने देखा कि हाइट ऑफ गोडाउन की हमने तीनों यूनिट्स लिख ली,
और क्यूबॉइडल बॉक्सेस की जो हाइट वो यूनिट मेजरमेंट जो था वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है, मैं आपको मतलब अपने माइंड में सोच लीजिए कि एक बड़ा दीर्घ उसमें से हमें निकालना हो कि छोटे छोटे कितने, अगर मुझे बॉक्सेस बनाने हो तो कितने होंगे। सो उसका हमेशा माइंड में बिना एक तरीका ये होता है कि जो भी आपके वॉल्यूम्स जो भी होंगे ना उनको आप आपस में डिवाइड कर दीजिए, ये तरीका होता है। सो वही तरीका हम आज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गो डाउन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस। ठीक है, बड़े में से छोटे को निकालना है, यानी कि एक बड़ा सा रूम दे दिया, आपको बोलेंगे इसमें से छोटे 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 कितने निकलेंगे, तो आप बड़े वाले में से डिवाइड कर देंगे छोटे वाले का जो भी आपको मेजरमेंट देता है। ठीक है, सो ये हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट जो है गो डाउन की यहाँ पे डाल दी, और नीचे जो है वो क्यूबॉइडल बॉक्सेस की लेंथ ब्रेथ और हाइट अब हमारी 0.7 मीटर हो गई थी। यहाँ पे हमने देखा था कि 70 सेंटीमीटर को हमने 0.7 मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सारी की सारी यूनिट्स जो है या सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो गई है। ठीक है, अब इसको नॉर्मली हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 23520 यानी 23,520 अपॉन 4.9। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर डिवाइड करके आएगा 4800, यानी कि उस बड़े गो डाउन में से इस छोटे वाले क्यूबॉइड अगर मैं निकालूंगी तो वो कितने नहीं बन पाएंगे, 4800, यानी कि 4800 जो आपकी क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं वो उस बड़े गो डाउन में से निकल जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन को समझने वाली चीज़ है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। बस वही चीज़ है कि कई स्टूडेंट्स ने जो गलती करी होगी वो मे भी हो सकता है कि वो यूनिट चेंज करने में करी हो, अदरवाइज आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 4800। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 42. The circumference of the base of a right circular cylinder is 528 centimeter and its height is 2 meter. What is the volume of the cylinder? सिलेंडर शेप आपको पता है कि क्या रहती है आपका, ये सब सारे जो है आपकी 6th 7th 8th क्लास के। वही अगर मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आपका टीचर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की, वो 6th 7th और 8th क्लास की NCERT मैथ्स थॉरली पढ़ लेंगे ना, तो उनके 30 आउट ऑफ 20 to 25, नॉट इनफैक्ट 25 मार्क्स तो पक्के। 5 मार्क्स भी जो है वो उनके थोड़ा पेडागॉजी में या इधर उधर मैं बता रही हूँ, अदरवाइज उनके 30 आउट ऑफ 25 मार्क्स तो पक्के हैं ही। सो थॉरली अगर आप NCERT बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा है। सो और फॉर्मूलेज वगैरह आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड था, दिस क्वेश्चन इज अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो द सर्कमफेरेंस जो है बेस ऑफ अ राइट सिलेंडर है कोई, उसका जो बेस होता है वो सर्कल की शेप में होता है। तो सर्कल में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्कमफेरेंस, एक होता है एरिया। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस जो है वो हमें उसका 428 सेंटीमीटर दे दिया हमें। ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो है 2 मीटर। हमें क्या निकालना है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो इट्स अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। जिसको भी सिलेंडर का वॉल्यूम पता होगा वो इजीली आपका इसका आंसर निकाल सकता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 2.2176 मीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन इज़ 3.3264 मीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन इज़ 4.4352 मीटर क्यूब, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 6.6528 मीटर क्यूब। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारी जो एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, यानी कि मीटर स्क्वायर। क्यूब जो होता है उसका मीटर क्यूब होगा, जिस तभी आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे यूनिट जो हैं वो मीटर क्यूब में दी हुई है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पूछा हुआ है। और सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर या इनका जो भी होता है वो होता है आपका मीटर्स में या सेंटीमीटर, यानी कि सिंगल में रहेगा। ठीक है, सो ये भी मैंने आपको जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब चलिए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर मैं कैसे निकालूंगी, हाइट जो होती है वो होती है हमारी इज इक्वल टू 2m। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि हाइट जो है मेरी वो 2m है। अब हम रेडियस जो है, रेडियस क्या होता है, हम r मानते हैं, डायमीटर d लेते हैं और रेडियस को हमेशा हम r एज्यूम करते हैं। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमने r एज्यूम कर लिया। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कमफेरेंस में आपको अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सर्कमफेरेंस जो होता है वो सर्कल सिलेंडर जो होता है वो आपका लंबी सी एक रॉड होगी, उसके बाद उसके ऊपर और नीचे जो है वो 2 सर्कल्स बने हुए होंगे। ठीक है, सो सर्कल है तो सर्कल में सर्कमफेरेंस और एरिया होता है। अब यहाँ पे इसने सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, 528 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। अब एरिया का सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है,
और वो हमें किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 528 के, तो इसलिए हमने 2 पाई आर इज इक्वल टू 528 लिख दिया। अब हम नीचे वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। 2 की जगह 2 आया, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर दी। आर हमें यहाँ पे नहीं पता, आर हमने सिलेंडर का रेडियस जो आर एज्यूम किया था, इसलिए आर को हमने आर ही रहने दिया और यहाँ पे 528 इज इक्वल टू 528। सो अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, बहुत ईजी है। यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 528 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आएगी 84 सेंटीमीटर। नाउ इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों मीटर में कन्वर्ट करें यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी मेरे आंसर्स जो आ रहे हैं ना वो मीटर में है, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हाइट भी मीटर में देखी है, सो हम सारी चीज़ें फिर मीटर में करेंगे ना, तो 84 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.84 मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बस हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें सारी वैल्यूज़ पता है और हमें बस पुट करना है उसके अंदर। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करी, आर हमारा 0.84 आया था, यहाँ पे स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया और हाइट जो थी वो 2 थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 0.12 इंटू 0.84 इंटू 2। सो मेरा इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आया, यहाँ पर आया 4.4352। ओके, सो यानी कि 4.4352 जो है वो ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो होगा 4.4352 मीटर क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर जो आया वो ऑप्शन नंबर 3 आया, दैट इज 4.4352 मीटर क्यूब। ओके, सो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। The area of a quadrilateral is 227.2 centimeter square and the length of the perpendicular from the opposite vertices to a diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? सो यहाँ पे क्या है कि हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया दे दिया गया है यहाँ पे 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको चीज़ बताई थी, एरिया जो होता है उसमें यूनिट स्क्वायर में होगी, तो इसमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर में यूनिट है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में। और लेंथ हमें दे दी उसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टिसेस की, ठीक है, और डायगोनल जो है वो 7.2 दे दिया एंड 8.8 दे दिया। 2 डायगोनल हैं उसमें, तो उन दोनों के डायगोनल का हमें मेजरमेंट दे दिया। अब हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर। ओके, सो इसके लिए आपको और इजली समझ में आ जाए, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा देती हूँ। दिस इज द पिक्चर, ठीक है। हमारा इस तरह का जो है वो हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये मेरे जो है ये मेरा डायगोनल है, ठीक है, दिस इज द डायगोनल, ये हमें निकालना है यहाँ पे। और जो हमें इसने ऑपोजिट वर्टिसेस जो है ना, डायगोनल के ऑपोजिट वर्टिसेस जो है ये और ये, ठीक है, उनकी जो है वो हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। सो एक की वैल्यू है 7.2 और एक की वैल्यू है 8.8, ठीक है। सो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, 26.8 है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 28.4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 30.2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 32.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये 4 हमारे ऑप्शन है। मैंने आपको फिगर से समझा दिया कि क्या हमें निकालना है, हमें ये डायगोनल निकालना है और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें दी हुई है और पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया भी हमें दिया हुआ है। अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन अ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है। जो चीज़ दी हुई है उसको पुट करो, जो नहीं दी हुई है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर। हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ये जो हमारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले ट्राइंगल्स, तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और ये जो इसमें लाइंस खींची हुई है ये है हमारी उनकी हाइट, तो यहाँ पे हमें ये पुट करनी है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर की जगह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर की वैल्यू डाल दी, जो कि है 227.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल हमें निकालना था, और सम ऑफ हाइट ऑफ 2 ट्राइंगल की जो वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 7.2 और 8.8 ये हमने डाल दी। बस अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है। 227.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, क्योंकि सबसे पहले हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब डायगोनल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड। सो ये सॉल्व करके आया 227.2 इंटू 2 अपॉन 16।
इसको हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 454.4/16। अगेन हमने इसको डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 28.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 28.4 सेंटीमीटर कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 जो है उसका लेंथ जो है वो डायगोनल की वो होगी हमारी 28.4। सो आंसर जो है वो है ऑप्शन 2, दैट इज 28.4 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन जो है ये एक आपको वैल्यू बेस्ड सॉल्व क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दी है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 44 इज इफ 5 ब्रैकेट में 3x + 4 ब्रैकेट क्लोज -8 ब्रैकेट अगेन 6x + 7 ब्रैकेट इज इक्वल टू 9x - 8। ये आपको इक्वेशन दे दी, हमें वैल्यू निकालनी है x² - 2x + 1 की वैल्यू। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसने ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा आंसर इस इक्वेशन का आ जाएगा। सो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज़ 2/3, सेकेंड ऑप्शन इज़ 4/9, थर्ड ऑप्शन इज़ 5/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 25/9। सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15x + 20 - 48x - 56। यहाँ पे इसको रहेगा तो 9x - 8/8 रहेगा। अब हमारा रहेगा यहाँ पे 15x - 48। अब हम क्या करेंगे, x वाली साइड को सारा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे x निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। तो सेम थिंग वी आर डूइंग हेयर ऑल्सो। सो हमने x की वैल्यू को सारा यहाँ लिया और बाकी सबको यहाँ ले आए। और ये आपको आई थिंक सबको पता होगा कि कभी भी कोई भी वैल्यू हम अगर उसकी ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पे चेंज करते हैं, यानी कि लेफ़्ट को राइट में लेके जाएंगे या राइट को लेफ़्ट में लेके जाएंगे, तो उनकी साइंस ऑपोजिट हो जाएंगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15x सेम साइड में था तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। 40x हमने सेम साइड में था इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। 9x जो है वो हमने यहाँ से लिया है तो इसलिए इसका साइन हो गया -9x, क्योंकि यहाँ पे था +9x। सिमिलरली यहाँ पे -8 यहीं था तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ है। ओके, फिर 20 का हमने यहाँ से लिया है, यहाँ प्लस साइन था तो इसलिए यहाँ पे इसका -20 साइन हो गया। और 56 तो ऑलरेडी यहाँ पे इसी साइड ही था तो इसीलिए यहाँ पे 56 जो है वो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको यहाँ लेकर आए तो इसलिए इसका साइन भी ऑपोजिट हो गया, जो कि है +56। ठीक है, सो यहाँ पे जो है अब हमने इसको सॉल्व किया तो x को हमने सॉल्व किया तो -42 आ गया यहाँ पे, और इसको सॉल्व करा हमने तो 28 आ गया। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल गई है। अब हमारा बस हमें क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन में पुट करना है x² - 2x + 1 जो कि हमें निकालना था, और हम अपनी x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सो वैल्यू ऑफ x² - 2x + 1 इज इक्वल टू, एक चीज़ और है, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका वो है कि आपने x की जगह वैल्यू पुट करी और निकाल लिया, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक तरीका यह है कि x² - 2x + 1, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x - 1 का होल स्क्वायर की। तो उसको हम डायरेक्टली x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब x की जगह हमने -2/3 पुट करा, माइनस और 1 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3 का होल स्क्वायर आएगा। माइनस तो 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। तो इसलिए हमारा आंसर आया यहाँ पे 25/9। 25/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है, वैल्यू ऑफ x² - 2x + 1 जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 25/9। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करना था यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45। What is the value of a ब्रैकेट में a + b² + c ब्रैकेट क्लोज प्लस b² अगेन ब्रैकेट a² + b² + c² ब्रैकेट क्लोज माइनस c अगेन ब्रैकेट ओपन a + b² ब्रैकेट क्लोज when a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -2। यानी कि ये मुझे इक्वेशन दे दी है लंबी सी यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे a b c की वैल्यू दे दी है और हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से करने वाला है, कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन करने वाला है। बाकी और इसमें कुछ ऐसा क्योंकि जो मेथड है वो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको a b c की हर जगह वैल्यू पुट करते जानी है और सॉल्व करना है।
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है 138, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है 154, ऑप्शन नंबर 3 इज़ 162 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ 176। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -2 इन क्वेश्चन पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन सब की वैल्यूज पुट करना शुरू किया। सो a की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे a है, b की जगह पे 3 कर दिया, और c की जगह पे हमने जो है वो -2 पुट कर दिया। सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने वैल्यू पुट करी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये -2 रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर 9 आ गया, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -2 का 2 जो ब्रैकेट के बाहर है, और अंदर जो है ब्रैकेट के वो है 1 + 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होकर 9 हो जाएगा। सिंबल्स का आई होप आपको सबको पता रहेगा कि 2 बार अगर हम किसी भी सिंबल को इवन नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंबल जो है वो प्लस हो जाता है अगर माइनस में है तो, और अगर हम ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसका सिंबल जो है वो माइनस रहेगा, यानी कि माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, ये फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं इसको और बेसिकली और डिटेल में समझा दूँगी, यहाँ पे मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, बाकी आपको समझ, यहाँ पे मैंने रिटर्न में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इन सबको सॉल्व करके आया 8 + 9 ब्रैकेट में 14 + 2 ब्रैकेट इंटू 10, 8 + 9 इंटू 14 करेंगे तो 126, + 2 इंटू 10 करेंगे तो 20। फाइनल इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154। 154 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी कि इसको हम टिक कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 45 में जो उसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 154। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। आज का जो हमारे क्वेश्चंस थे पाँचों के पाँचों, उसमें से 3 जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, 2 जो हैं वो जस्ट सिंपल सॉल्विंग बेस्ड है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग या माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। सो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशन देगा किसी भी नए वीडियो का। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।